हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होगे, पढ़ाई भी कर रहे होगे और रेगुलर क्लास भी अटेंड कर रहे होगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर से एक बार निवेदन करूं कि जो मेरा चैनल है रीजनिंग 24/7, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक हो और व्यू मिले। एज ए टीचर मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो आप उन तक पहुँचाएँ जिन्हें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो मुझे ऑफलाइन भी फॉलो करते हैं, मेरे क्लास में आते हैं। तो वे सारे विद्यार्थी जो ऑफलाइन क्लास में आते हैं, अगर उनके संबंधी हैं, अगर उनके दोस्त हैं, तो उनको आप पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो गांव में रहते हैं, यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा, लाभप्रद होगा। चैप्टर आपका चल रहा था क्यूब एंड क्यूब वर्ड, उसका आज तीसरा लेक्चर है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि सिंगल कलर्ड क्यूब वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको कैसे बनाओगे, और वहाँ पर 3 कीवर्ड्स यूज़ किए गए थे। पहला आपका ओनली था, जहाँ पर केवल 1, केवल 2, केवल 3 ऐसी बातें हुई थी। उसके बाद हम लोग आए थे एटलीस्ट, जिसको आप मिनिमम कहते हो। क्या कहते हो? मिनिमम, कम से कम। और उसके बाद हम लोग एटमोस्ट की बात किए थे, यानी मैक्सिमम, अधिक से अधिक। तो कल वाले क्लास जो चला था उसमें आपको सिंगल कलर्ड क्यूब के बारे में बताया गया था, और सिंगल कलर्ड क्यूब में आपको बताया गया था कि केवल वाले प्रश्नों को कैसे करना है, कम से कम वाले प्रश्नों को कैसे करना है, और अधिक से अधिक वाले प्रश्नों को कैसे करना है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू मल्टी कलर्ड क्यूब। मल्टी कलर्ड क्यूब कहने का मतलब कि वैसे क्यूब जिनके सभी सतह पेंटेड तो होते हैं लेकिन डिफरेंट कलर से होते हैं, मतलब मोर देन 1 कलर का यूज़ किया जाता है। मोर देन 1 कलर कहने का मतलब कि मान लो कि एक क्यूब जिसका मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर है, उसके 2 विपरीत सतहों को काले रंग से, 2 विपरीत सतहों को हरे रंग से और 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। ठीक है, तो यानी इस क्यूब में रेड कलर भी आ गया, ब्लैक भी आ गया, ग्रीन भी आ गया। अब इसमें जो सवाल आएंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ कलर आएगा, रंगों के आधार पे आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे क्वेश्चन बनता कैसे है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग भी नोट करेंगे। एक 10 सेंटीमीटर माप के बड़े घन को एक 10 सेंटीमीटर माप के बड़े घन के 2 विपरीत सतहों को काले रंग से, कॉमा, 2 विपरीत सतहों को हरे रंग से तथा 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। और फिर उसे दो सेंटीमीटर के छोटे घनों में
काटा जाता है। एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को करने से पहले आप क्यूब एंड क्यूबॉइड का जो लेक्चर फर्स्ट है उसे देखिएगा, लेक्चर सेकंड को भी देखिएगा और फिर आप लेक्चर थर्ड को देखेंगे। वैसे विद्यार्थी जो आज पहली बार लेक्चर थर्ड को देखेंगे तो हमें जहाँ तक लगता है कि उनको समझ में नहीं आएगा। होता क्या है कि जब आपको बेसिक चीज़ें पता नहीं होती है और आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हो तो सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी और वहाँ पे आपके सामने दो परसेप्शन होगा कि या तो आपका टीचर सही से नहीं पढ़ा रहा है या तो आप उस बात को सही से नहीं समझ रहे हो। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले लेक्चर फर्स्ट को देखें, उसके बाद लेक्चर सेकंड को देखें, सारी चीज़ें कॉपी में नोट करें, क्योंकि पढ़ने का एक तरीका होता है। पढ़ने के लिए इंसान को कंसस होना पड़ता है, सीरियस होना पड़ता है। पढ़ाई इतनी सरल चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले आपको लेक्चर फर्स्ट देखना है क्यूब एंड क्यूबॉइड का, उसके बाद हमें लेक्चर सेकंड देखना है और उसके बाद हम आज वाले लेक्चर को कवर करें तो हमें लगता है कि बेहतर आप समझ पाएंगे, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर कंसेप्ट से भरमार है, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। जब तक आप इसको डीपली पढ़ोगे नहीं तब तक सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। तो कह रहा है सर कि एक 10 सेंटीमीटर माप के बड़े घन, 10 सेंटीमीटर माप कहने का मतलब कि उसके लेंथ भी 10 है, ब्रेथ भी 10 है और हाइट भी 10 है। चूँकि क्यूब है तो क्यूब की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि क्यूब इज़ अ 3 डायमेंशनल फिगर हैविंग 6 फेसेस एंड ऑल्सो हैविंग इक्वल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। वैसी 3 आयामी आकृति जिनमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों क्या होते हैं, समान होते हैं, साथ ही साथ जिनके 6 फलक होते हैं उन्हें आप क्यूब कहते हैं। तो अगर 10 सेंटीमीटर यहाँ पे मेजरमेंट दे रखा है तो आपको समझना क्या है कि इनमें लेंथ भी 10 है, ब्रेथ भी 10 है और हाइट भी क्या है, 10 है। ठीक है, बात करेंगे कलर की। तो कलर में दे रखा है सर कि 2 विपरीत सतहों को काले रंग से, 2 विपरीत सतहों को हरे रंग से और 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। ठीक है, रंगे जाने के बाद उसे आप छोटे छोटे घनों में काटते हो जिसकी मेजरमेंट कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, चलिए, तो आप यहां से 2 फिगर बना सकते हो। कैसे? तो लेट सपोज अगर मैं इसको काट कर बताऊंगा तो उसके 3 पार्ट विजुअल होंगे, आपको ही पता है। मैं दोनों फिगर यहां पे बनाता हूं, कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आए। देखिए जरा, पहला फिगर मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं। ठीक है, लेंथ भी 10 है, ब्रेथ भी 10 है और हाइट भी क्या है, 10 है। समझ रहे हैं? ठीक है, इस मेजरमेंट को मैं दूसरे फिगर में करूंगा। पहले यहाँ पे आप देखो कलर को मैं कैसे दिखा रहा हूं। इसमें 6 फेस है, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप और बटन। कह रहा है कि 2 विपरीत सतहों को काले रंग से। लेट सपोज मैंने ब्लैक को ऊपर रखा और ब्लैक को नीचे रखा। ठीक है, 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से। लेट सपोज मैंने फ्रंट को, लेफ्ट को रेट रखा और राइट को रेट रखा। ठीक है, और 2 विपरीत सतहों को हरे रंग से। तो हरा रंग कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो बैक वाला पोर्शन है वो आपका ग्रीन होगा और फ्रंट वाला पोर्शन क्या होगा, ग्रीन होगा। ठीक है, समझ रहे हो? अब यहां पे बात समझने का प्रयास करना। 2 विपरीत सतहों को काले रंग से, 2 विपरीत सतहों को काले रंग से मतलब कि आपने टॉप को ब्लैक रखा, बटन को ब्लैक रखा। ठीक है, 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से, यानी आपने लेफ्ट को रेड रखा है और राइट को भी क्या रखा है, रेड रखा है। और 2 विपरीत सतहों को हरे रंग से, यानी आपने फ्रंट को रेड रखा और बैक को क्या रखा, रेड रखा। ठीक है, एक आपका ये फिगर है जहाँ पर आप कलर को देख सकते हैं। दूसरा फिगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए कि आप उसको काउंट कर सको। देखिए जरा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर,
10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक। 10 सेंटीमीटर वाले घन को आप 2 सेंटीमीटर के शेप में काट रहे हो, तो 10 सेंटीमीटर वाला जो घन होगा जब वो 2 सेंटीमीटर के शेप में कटेगा तो 5 भाग होगा, यानी n के मान 5 आएंगे। n के मान कितने आएंगे? 5 आएंगे, यानी n इक्वल्स टू आपको पता है कि बिग साइड क्यूब बाई स्मॉल साइड क्यूब, बिग साइड क्यूब बाई स्मॉल साइड क्यूब। बिग साइड क्यूब बाई स्मॉल साइड क्यूब। तो अगर n की वैल्यू बिग साइड क्यूब बाई स्मॉल साइड क्यूब है तो आपको पता है यहाँ पे कि 10 सेंटीमीटर बड़े वाले का डायमेंशन है और छोटे वाले का 2 सेंटीमीटर है, तो आपने सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दिया और 10 से 2 कटेगा कितनी बार में? 5 बार में, यानी n का मान 5 होगा। और n क्या है? पार्ट ऑफ ए क्यूब है, जितने भाग में बटा होगा उसी को तो n कहते हैं। यानी एक तरफ से 5 भाग हो, एक तरफ से 5 भाग हमें करने हैं। तो जब आपका एक तरफ से 5 भाग होगा तो 10 सेंटीमीटर के लेंथ को 2 सेंटीमीटर के शेप में काटेंगे तो ऐसे भी हमें दिख रहा है कि 5 भाग होगा, लेकिन उस 5 भाग के लिए कट कितनी बार करोगे? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। जितने भाग आपको करने हैं उससे एक कम हमें कट यूज करना है। अगर 5 भाग करने हैं तो 4 कट लगाना है, 4 भाग करने हैं तो 3 कट लगाना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 5 हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे n का मान अगर 5 आ गया यानी हमें 4 कट लगाने होंगे। 1 2 3 4, थोड़ा सा स्लिप हो रहा है, ओके, फिर से ट्राई करते हैं। स्मूथ सरफेस है, मार्कर थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। 1, फिर वही बात, 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। एक तरफ से हो गया, अब दूसरी तरफ से कर लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। दो तरफ से हो गया, अब तीसरी तरफ से करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो एक क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा राय दे रहा हूँ, ये आपका रेड है, सामने आपका ग्रीन है और टॉप और बटम आपका क्या है? ब्लैक है। ये दोनों फिगर आप नोट करो पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट करो जरा। नोट हो गया? ये फिगर मैंने क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ से आप कलर को देख पाओगे कि कहाँ पे कौन सा कलर का कॉम्बिनेशन है, और यहाँ से हमें काउंटिंग अगर करना पड़ा है, अब समय आया कि हम काउंट करके देखें तो वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में जब मल्टी कलर्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें संभल के काम करना है, क्योंकि मल्टी कलर्ड वाले क्वेश्चन जब भी दिए जाएंगे एग्जामिनर आपको अच्छी तरीके से जांचना चाहता है, एग्जामिनर आपके अंदर की बातें जानना चाहता है कि आप कितनी डीपली इस चैप्टर को पढ़े हो। सवाल 1 नंबर का हो 2 नंबर का हो फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको उतनी ही मेहनत करने हैं जितने आप सिंगल कलर्ड में करते हो, लेकिन ये जो प्रश्न होगा वो सिंगल कलर्ड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, ज़्यादा सोचने वाला होगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको दिखती नहीं है, हमें सोचना पड़ता है, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने यही है, छोटा सा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कि दिए गए चित्र में कितने छोटे छोटे घन बनेंगे?
दिए गए चित्र में कितने छोटे छोटे घन बनेंगे। यानी आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब। ठीक है सर। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब के। सभी लोग जानते हैं। और वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है सर, तो एन क्यूब, वेयर एन इक्वल्स टू बिगर साइड क्यूब बाई स्मॉलर साइड क्यूब। तो आपने एन के मान क्या रखने हैं, तो 10/2 यानी 5, और 5 के क्यूब कितने होते हैं, 125 इज द राइट आंसर। यानी इस पूरी फिगर में टोटल 125 क्यूब बने हैं। टोटल कितने क्यूब बने हैं, 125 क्यूब बने हैं। जब आप इस घन को पेंट करके जब आप इसको काटोगे तो काटने के बाद टोटली 4 तरह के क्यूब बनेंगे। पहला सेंट्रल क्यूब होगा, दूसरा मिडिल क्यूब होगा, तीसरा कॉर्नर क्यूब होगा, और चौथा क्या होगा, इनर सेंट्रल क्यूब। और उनकी जब संख्याएं आपस में जोड़ी जाएंगी तो टोटल 125 के बराबर होंगे। हम लोग यहाँ पे करके देखेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे सेंट्रल क्यूब है तो सेंट्रल क्यूब में 3 प्रकार के कलर यूज किए गए हैं। पहला रेड है, दूसरा ब्लैक है, तीसरा ग्रीन है। इसके पहले वाले सवाल में मैंने सेंट्रल क्यूब में कलर की बात नहीं की थी क्योंकि सिंगल कलर था, टोटली रेड होगा, टोटली ब्लैक होगा, टोटली ग्रीन होगा। लेकिन जब आपके क्वेश्चन मल्टी कलर्ड आते हैं तो सर वहाँ पे रंगों की बात की जाती है। और जब आप रंगों की बात करोगे तो जो भी आपका फॉर्मूला बनेगा सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनेगा, अकॉर्डिंग टू कलर बनेगा, कि वह कलर जितनी बार यूज किए जाएंगे उसकी गिनती की जाएगी और उसके बाद हमें फॉर्मूले उसको बनाने। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन तो हो गया सर कि दिए गए चित्र में कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, और इसका आंसर आपने क्या दिया सर कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब बराबर होते हैं वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब के, और वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब बराबर होते हैं एन क्यूब यानी साइड इंटू साइड इंटू साइड। और जब तीनों साइड को आप बराबर मानते हो कि जब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों समान है यानी एन गुणे एन कर लो, यानी एन क्यूब होगा, वेर एन इक्वल्स टू 5, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। यानी इस पूरे फिगर में कुल कितने घन है, तो 125 है। कितने हैं, 125 है। ठीक है, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए पहले, इसमें तो कोई असुविधा नहीं होगी मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया सर कि ऐसे कितने क्यूब होंगे। जिनका केवल एक सतह रंगा गया होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लाल रंग से, ऑप्शन नंबर 2 हरे रंग से, और ऑप्शन नंबर 3 काले रंग से। चलिए, चूंकि क्वेश्चन आपका मल्टी कलर्ड है तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसमें रंगों का कॉम्बिनेशन अलग अलग होगा। आपके क्वेश्चन में 3 तरह के या 3 प्रकार के रंग यूज किए गए हैं। पहला रेड है, दूसरा ब्लैक है, और तीसरा आपका ग्रीन है। क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका केवल एक सतह रंगा गया होगा। सबसे पहली बात कि केवल एक सतह रंगे होने की जब बात की जाए तो आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि केवल एक सतह रंगे हुए घन कौन से घन कहलाते हैं, तो सेंट्रल क्यूब कहलाते हैं, केंद्रीय घन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू, केंद्रीय घन कहलाते हैं। और जब मेरा सेंट्रल क्यूब है तो सेंट्रल क्यूब जब भी पाया जाएगा फलकों के बीच में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, फलकों के बीच में पाया जाएगा। अगर ये क्यूब आपका सिंगल कलर्ड होता तो सेंट्रल क्यूब के लिए हम फॉर्मूला यूज करते 6 × n-2 का होल स्क्वायर। 6 × n-2 का होल स्क्वायर सभी लोग जानते हैं। ये 6 क्या है, तो नंबर ऑफ सरफेसेज है, फलकों की संख्या है। क्योंकि सेंट्रल क्यूब यानी केंद्रीय घन कहाँ पाए जाते हैं, तो फलकों के बीच में पाए जाते हैं। तो क्यूब में फलक होते कितने हैं, तो सर 6 होते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला आपने डायरेक्टली कहाँ पे यूज करना है, तो जब क्वेश्चन आपके सिंगल कलर्ड के होंगे, यानी उस पूरे क्यूब को आप किसी एक रंग से रंगे होंगे। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ और है। यहाँ पर क्यूब को आपने रेड से भी रंगा है, ब्लैक से भी रंगा है, और ग्रीन से भी रंगा है।
तो ये जो फॉर्मूला होगा वो 3 हिस्सों में बटेगा। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। ध्यान से देखिएगा, एक रेड के लिए, दूसरा ब्लैक के लिए और तीसरा ग्रीन के लिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। जिनका केवल एक सतह रंगा गया हो, केवल एक सतह रंगे होने का मतलब है कि ओनली वन सरफेस पेंटेड क्यूब की बात हो रही है। तो ओनली वन सरफेस पेंटेड क्यूब ही क्या कहलाते हैं सर? तो सेंट्रल क्यूब कहलाते हैं। और सेंट्रल क्यूब को निकालने का फॉर्मूला अभी तक मैंने आपको क्या बताया? तो 6 × n - 2 का होल स्क्वायर, वेयर n क्या है? तो बिगर साइड क्यूब बाई स्मॉलर साइड क्यूब। और 6 कहाँ से आया? तो नंबर ऑफ सरफेसेज, फलकों की संख्या। क्योंकि सेंट्रल क्यूब को आप हिंदी में केंद्रीय घन कहते हो, और केंद्रीय घन वे घन होते हैं जो फलकों के बीच में पाए जाते हैं। तो चूंकि क्यूब के फलक की बात हो रही, तो फलक होते कितने? तो 6 होते हैं। अगर आपने फॉर्मूले में 6 के 6 फलक यूज किए हैं, डेट मीन्स वहां पर सिंगल कलर्ड क्यूब है, उस क्यूब को आपने एक ही कलर से पेंट किया है। डेट्स व्हाई वहां पे रंगों की बात नहीं हुई है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, यानी यहाँ पे सिचुएशन कुछ अलग है। आपने 2 फलक को, 2 सरफेस को ब्लैक दिया है, 2 को रेड दे रखा है और 2 को आपने ग्रीन दे रखा है। तो यहाँ पे करना क्या है कि इस पूरे फॉर्मूले को अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जितने कलर है उतने भाग में बांट देने हैं। तो 3 कलर है, तो रेड को, ब्लैक और ग्रीन। ये फॉर्मूला 3 जगह टूटेगा, स्प्लिट होगा। अब पूछोगे सर कि फॉर्मूला कैसे तोड़ोगे? तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर ये 6 × n - 2 का होल स्क्वायर लिखा है, तो 6 क्या है? नंबर ऑफ सरफेसेज है। 6 क्या है? तो नंबर ऑफ सरफेसेज है, इन हिंदी फलकों की संख्या। ठीक है, तो फलकों की संख्या मतलब कि सारे के सारे फलक आपने कवर किए। कब? जब एग्जामिनर ने किसी कलर के बारे में जिक्र ही नहीं किया हो। और वो कब नहीं करेगा? जब आपके क्यूब क्या होंगे? सिंगल कलर्ड होंगे। समझ रहे? ठीक है, लेकिन यहां पे तो कलर दे रखा है ना सर, कि हमें उस प्रकार की क्यूब उठाने जिनका केवल एक सतह रंगा गया होगा, वो भी लाल रंग से। लाल रंग वाले चाहिए सर, लाल वाले चाहिए, यहां से लाल वाले चाहिए। हरे रंग से यानी ग्रीन वाले चाहिए। काले रंग से यानी ब्लैक वाले चाहिए। यहाँ पे रंगों के आधार पे बताने हैं कितने क्यूब है। तो ये जो फॉर्मूला है वो रंगों के आधार पे स्प्लिट होगा, टूटेगा। जितने रंग होंगे उतने भाग में टूटेगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 3 रंग है, मैंने 3 भाग में फॉर्मूले को स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। अब करना क्या है? आप देखो, अगर रेड चाहिए तो रेड वाले कितने फलक हैं? तो 1 और 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा। और n - 2 का होल स्क्वायर जो कहते हो यहाँ पे लिख देना है। ब्लैक वाले देखिए कितने फेस है? तो 1 और 2, 3 रहते तो 3 लिखता मैं। चूंकि अभी 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, n - 2 का होल स्क्वायर। और ग्रीन वाले देखेंगे तो ग्रीन वाले भी 2 ही है, फ्रंट और बैक, तो 2 × n - 2 का होल स्क्वायर। और जब इन सबको जोड़िएगा तो 2 और 2 2 कितने होते हैं? 6 और n - 2 का होल स्क्वायर। क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? जब क्यूब के क्वेश्चन मल्टी कलर्ड आते हैं तो जो आप सिंगल कलर्ड के फॉर्मूले को बनाए रहते हो उसको आप तोड़ते हो, स्प्लिट करते हो अकॉर्डिंग टू कलर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कि वह कलर उस फॉर्मूले में कितनी बार यूज किए गए, वह कलर उस क्यूब में कितनी बार यूज किए गए। तो रेड कह रहा है तो रेड का यूज कितनी बार है? 2 बार है, तो यहाँ पे 6 की जगह 2 आएगा। ब्लैक कह रहा है तो ब्लैक का यूज कितनी बार है? 2 बार है, तो 6 की जगह 2 आएगा। और ग्रीन कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 आएगा। अगर यहाँ पे ब्लैक 3 होता तो 3 आता, ग्रीन 3 होते तो 3 आते। वह कलर उस क्यूब में जितनी बार आएगा, फलकों की संख्या उतनी बार हमें लिखनी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन रेड वाले भी 2 हैं, ब्लैक वाले भी 2 हैं और ग्रीन वाले भी 2 हैं। यानी ये फॉर्मूला 3 भाग में टूटेगा, इक्वली टूटेगा, क्योंकि सभी कलर के जो रेशियो बराबर हैं, 2:2:2 है। तो 2 2 2 तीनों को जोड़ेंगे तो 6 × n - 2 का होल स्क्वायर होगा। अब मेरी बात समझने का प्रयास करना। यहाँ पर आपने n लिखा है, n का मान कितना था? 5। n का मान कितना था? 5। तो अगर n का मान यहाँ से 5 रखोगे तो लाल रंग से रंगे हुए घनों की संख्या के लिए क्या लिखना है? 2 × n - 2 का होल स्क्वायर। और 2 गुणे n का मान 5 है, 5 में से 2 गए, 3 3 के स्क्वायर कितने होते हैं? 9 9 दूनी कितने होते हैं? 18। यहां भी सेम होगा। हरे रंग से तो हरे रंग वाले का फॉर्मूला क्या है? 2 × n - 2 का होल स्क्वायर। यानी यहां भी 2 गुणे 9 होगा, क्योंकि n का मान 5 है, 5 में से 2 गए, 3 3 के स्क्वायर, 9 दूनी कितने होते हैं? 18 होते हैं।
काले रंग वाले भी कितने हैं, 2 ही हैं सर, तो 2 × n - 2 का होल स्क्वायर, 2 × n - 2 का होल स्क्वायर, यानी 2 × 9 कितने हो गए, 18 हो गए, और ये टोटल कितने हो गए, 54। ये कितने हो गए, 54। अब यहाँ पर रख के देखो जरा, 6 × n - 2 का होल स्क्वायर, 6 × n की वैल्यू 5 है, 5 में से 2 गए 3, 3 के स्क्वायर 9, और 9 6 कितने होते हैं, 54 होते हैं। समझ आ रही बात, समझ आ रही बात। जहां पर पूछा जाए कि केवल एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है, तो केवल एक सतह रंगे हुए घन क्या कहलाते हैं, सेंट्रल क्यूब कहलाते हैं, जिनका केवल एक सतह रंगा गया होगा। सेंट्रल क्यूब को क्या कहते हो, केवल एक सतह रंगे हुए घन। तो इनका फॉर्मूला होता है 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। लेकिन ये 6 कब है, जब क्यूब आपका सिंगल कलर्ड है। तो सिंगल कलर्ड क्यूब होगा तो उसमें रंगों की बातें नहीं होंगी, क्योंकि आपको पता है कि सिंगल कलर्ड है, सारे कलर सेम है हर जगह। और 6 रिप्रेजेंट क्या करेगा, तो फलकों की संख्या, वह रंग जितने फलक में होगा उसकी संख्या रिप्रेजेंट करेगा। n क्या है, तो बिग साइड क्यूब बाई स्मॉल साइड क्यूब। और -2 आप क्यों करते हो, आपको पता है ना, क्योंकि कितने भी भाग क्यों ना हो, दो जो टर्मिनल होगा लेफ्ट और राइट का, वो दोनों कॉर्नर में शामिल हो जाएगा। यानी n के मान हम n - 2 के रेस्पेक्ट में लेते हैं, क्योंकि 2 आप छोड़ रखे हो दोनों कॉर्नर के लिए। तो 6 × n - 2 का होल स्क्वायर जो सेंट्रल क्यूब का फॉर्मूला है, ये 3 भागों में टूटेगा अकॉर्डिंग टू कलर। क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में 3 कलर यूज किए गए हैं, तो ये फॉर्मूला 3 भागों में टूटेगा, रेड, ब्लैक और ग्रीन। अब हमें फॉर्मूला को क्रिएट करना है, कैसे करना है, तो वह कलर उस क्यूब में जितने फलकों पे होगा उसकी संख्या आगे लिख देनी है। अगर ये फॉर्मूले में लिखा है फलकों की संख्या, तो 6 लिखा है, तो यहाँ पे फलकों की संख्या रेड वाली कितनी है, 2 है, तो 2 लिखा। ब्लैक वाली कितनी है, 2 है, तो 2 लिखा। और ग्रीन वाली कितनी है, 2 है, तो 2 लिखा। आगे लगाते जाइए n - 2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से भी आंसर 18 आने हैं, यहाँ से भी 18, यहाँ से भी कितने, 18। समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो, यहाँ से भी आंसर 18 आएगा, यहाँ से भी आंसर 18 आएगा, यहाँ से भी कितने आएंगे, 18 आएंगे। ऑल थिंग इज क्लियर, ऑल थिंग इज क्लियर। चलो नोट करो। देखो, जो भी आप पढ़ाई करो मन से करो, कम पढ़ेंगे लेकिन सही से पढ़ेंगे। आप चाहोगे कि सर एक ही दिन में सारे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाए, यानी क्यूबर क्यूबाइड को कंप्लीट कर दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि किसी भी चैप्टर में यदि आपको कमांड करना है ना सर, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करने होंगे। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही आपका बेहतर कंसेप्ट बनेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या पूछेगा इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है सर। और जिस चीज़ का आप तैयारी करते हो वो समझिए तो महासागर है। हम कितना भी पढ़ के जाएंगे, एग्जामिनर 1 या 2 सवाल ऐसे पूछेंगे जहाँ पर आपको अच्छे से सोचना पड़ेगा। अगर सिंगल कलर्ड आ जाए क्यूब के क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन मल्टी कलर्ड होते हैं, तो मल्टी कलर्ड में आपको फॉर्मूला खुद से डेवलप करना है, बेसिस ऑफ कलर। बेसिस ऑफ कलर मुझे लगता है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, ठीक है, सब कुछ समझ आ रहा है। चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम बदलाव करेंगे, सारी चीज़ वैसे ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये 3 हो गया, और केवल एक सतह की जगह केवल 2 सतह कर लो। और ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, पहला लाल और काला, दूसरा लाल और हरा, तीसरा हरा और काला। ठीक है, ठीक है। चलो पहले आप क्वेश्चन नोट करो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले आप क्वेश्चन नोट करो।
नोट हो गया? चलें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दो सतह वाले को समझते हैं क्या है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन पूछा है कैसे कितने क्यूब होंगे जिनका केवल दो सतह रंगा गया होगा। केवल कितने सतह? दो सतह। ठीक है, तो जहां पर केवल दो सतह की बात की जाए तो वहां पर मुझे लगता है कि दो सतह वाले को आप मिडिल क्यूब कहते हो। इन हिंदी मध्य घन। और जिनके दो सतह रंगे होते हैं केवल कितने सतह? केवल दो सतह रंगे गए होते हैं। केवल कितने सतह? तो केवल दो सतह रंगे गए होते हैं, मिडिल क्यूब। अब यहां पे विचार क्या करना है कि मिडिल क्यूब होते कहाँ हैं? तो मिडिल क्यूब वे क्यूब होते हैं जो शीर्षों के बीच में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? शीर्षों के बीच में पाए जाते हैं। शीर्षों के बीच में कहने का मतलब क्या है कि शीर्ष कितने भी होंगे, टॉप और बटम आप छोड़ देते हो क्योंकि कॉर्नर में जाते हैं, लेफ्ट और राइट छोड़ देते हो क्योंकि कॉर्नर में जाते हैं। यानी जो भी बातें की जाएंगी बीच की जाएंगी, हमें दोनों टर्मिनल को छोड़ देना है। ठीक है, तो मध्य घन का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है 12 इंटू n-2, याद आ रहा होगा। 12 इंटू n-2 बोलिए। तो ये 12 क्या है? तो किनारों की संख्या। 12 क्या है मेरे भाई? तो किनारों की संख्या। ये 12 क्या है? तो किनारों की संख्या। ठीक है, जहां पर केवल दो सतह को रंगे जाने की बात की जाए तो वहां पर 12 इंटू n-2 फॉर्मूला यूज होता है। 12 क्या है? किनारों की संख्या। किनारा मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये जो क्यूब होते हैं जिनके दो सतह रंगे गए होते हैं ये किनारों के बीच में ही पाए जाते हैं। यहां पर देखो, यहां पर दो सतह, यहां भी दो सतह, यहां भी दो सतह, यहां पर जो कि एक विजुअल नहीं, आपको नहीं दिख रहा, यहां पर देखो दिख रहा होगा, समझ रहे हो? चलो, लेकिन डायरेक्टली फॉर्मूला मेरा 12 इंटू n-2 कब यूज होगा? जब क्यूब आपके सिंगल कलर्ड होंगे। जब क्यूब आपके क्या होंगे? सिंगल कलर्ड होंगे, यानी वो मल्टी कलर्ड नहीं होने चाहिए, सिंगल कलर्ड होने चाहिए। या तो कलर का जिक्र ही नहीं होना चाहिए या तो क्वेश्चन में सिंगल कलर्ड होने चाहिए। लेकिन एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा? कलर का कॉम्बिनेशन दे रखा है, उसके हिसाब से हमें बताना है। तो ये फॉर्मूला जो है ना, चूंकि यहाँ पे 3 कलर है तो यहाँ भी 3 भागों में टूटेगा। कितने भागों में? 3 भागों में। ये फॉर्मूला आपका 3 भागों में टूटेगा। देखो कैसे, मैं बता रहा हूँ। 1, 2 और ये 3। पहला जो कॉम्बिनेशन होगा, चूंकि दो सतह रंगे होने की बात हो रही है, तो पहला कॉम्बिनेशन होगा ब्लैक और रेड का, दूसरा होगा ब्लैक और ग्रीन का, और तीसरा होगा रेड और ग्रीन का। ध्यान से देखिएगा, पहला ब्लैक और रेड है, यानी एक तरफ काला दूसरी तरफ लाल। ब्लैक और ग्रीन है, एक तरफ काला दूसरी तरफ हरा। और तीसरा रेड और ग्रीन है, एक तरफ लाल दूसरी तरफ हरा। ठीक है, अगर ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा है कि लाल और काला, लाल और काला, लाल और हरा, लाल और हरा, हरा और काला, हरा और काला। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमें 3 भागों में बांट देना है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि कलर की रेशियो आपकी इक्वल है। मैं क्या कह रहा हूं उसको समझने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन में दो सतह रेड वाले हैं, दो सतह ब्लैक वाले हैं, दो सतह ग्रीन वाले हैं। मल्टी कलर्ड क्वेश्चन है, लेकिन जो कलर यूज किया गया है वो इक्वल रेशियो में यूज किया गया है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला। आप यहां भी देखोगे अच्छे से,
कि यहाँ पे जो फॉर्मूला 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर है इक्वली टूटा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, बिकॉज जो कलर दिया था इक्वली डिवाइडेड थे। यहाँ भी जो कलर है इक्वली डिविजिबल है या डिवाइडेड है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। हाँ, अगर इसमें रेड 3 होता और ग्रीन 1 होता तो थोड़ा सा फॉर्मूला आगे पीछे होता, लेकिन यहाँ पे जो कलर दिया है वो टोटली इक्वल डिविजिबल है, इक्वल डिवाइडेड है, यानी रेड वाले 2 सतह हैं, ब्लैक वाले 2 सतह हैं, ग्रीन वाले 2 सतह हैं, यानी कलर का रेशियो जब इक्वल होगा तो मल्टी कलर भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फॉर्मूला हमें इक्वली 3 भागों में बांट देना है। तो 12 को जब आप 3 भागों में बांटोगे मेरे भाई, तो आप बताओ ना फॉर्मूला क्या होगा। 4 इंटू एन माइनस टू, 4 इंटू एन माइनस टू, 4 इंटू एन माइनस टू। इज इट क्लियर? मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन आपका मल्टी कलर्ड है, लेकिन जो कलर का रेशियो है वह इक्वली है, बराबर है। तो अगर आपके क्वेश्चन में कलर का जो रेशियो इक्वली बांटा गया है, मतलब उनके रेशियो बराबर है, अनुपात बराबर है, तो जो फॉर्मूला आएगा उतने कलर में विभाजित किया जाएगा। जो फॉर्मूला टोटल है उसको 3 पार्ट में इक्वली बांट दीजिए, यानी 4 इंटू एन माइनस टू, 4 इंटू एन माइनस टू, 4 इंटू एन माइनस टू, सबको जोड़ेंगे तो 12 इंटू एन माइनस टू हो जाएगा। अब कहोगे मास्टर साहब 4 कहां से आ गया? तो देखो, अब हम चलेंगे इस फिगर में। हमसे पूछा गया है कि ऐसे कितने क्यूब बनेंगे जिनके एक तरफ ब्लैक होगा दूसरी तरफ रेड होगा। एक सतह पे ब्लैक होगा, दूसरे सतह पे क्या होगा? रेड होगा। ध्यान दीजिएगा, आप ब्लैक और रेड किसी को पकड़ लो, तो मान लो कि मैं ब्लैक को पकड़ रहा हूं, तो यहां पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ब्लैक और रेड का बनेगा। यहां पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ब्लैक और रेड का बनेगा। देखो जरा, यहां पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ब्लैक और रेड का बनेगा, यहां पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ब्लैक और रेड का बनेगा। यानी ऐसे कितने किनारे मिले आपको जिनके एक तरफ ब्लैक हो दूसरी तरफ रेड हो? तो सर 4 मिले, मैंने यहां पे 4 लिखा है। ऑल थिंग इज क्लियर? सारी बातें समझ में आ रही है? देखो, कुछ भी रटो मत, रटोगे ना तो एग्जामिनेशन में फंस जाओगे। सारी चीजें आप अच्छे से समझ के चलो। एग्जामिनर ने पूछा है कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनके 2 सतह रंगे गए होंगे, केवल 2 सतह रंगे गए होंगे, एक तरफ ब्लैक दूसरी तरफ रेड। तो अगर मैं यहां से कलर की बात अभी ना करूं तो केवल 2 सतह रंगे हुए घन को मिडिल क्यूब कहते हो, जो कि किनारों के बीच में पाए जाते हैं, जो कि किनारों के बीच में पाए जाते हैं। तो किनारों के बीच में पाए जाएंगे तो क्यूब में टोटल किनारे कितने होते हैं? 12। और n-2 से गुणा करने के पीछे रीजन क्या है कि दो जो जब भी आएगा वो दोनों कॉर्नर में जाएगा। लेफ्ट और राइट को भेज दो या टॉप और बॉटम को भेज दो। ठीक है, अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है वो सिंगल कलर्ड नहीं है, मल्टी कलर्ड है। और मल्टी कलर्ड होने के बावजूद ये क्वेश्चन बहुत ही आसान बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कलर का रेशियो है वो इक्वली है, इक्वली दिया है, मतलब इक्वल है, इक्वल रेशियो है, बराबर है। 2 सतह रेड है, 2 सतह ब्लैक है, 2 सतह ग्रीन है। हो सकता है कि आगे वाले क्वेश्चन में 3 ब्लैक कर दे, 1 ग्रीन कर दे, 2 रेड कर दे, 3 2 5 वाले 6 हो जाएंगे। तो इक्वली डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक वाले 3 हैं, ग्रीन वाले 1 हैं और रेड वाले 2 हैं। आगे उसे भी देखेंगे, पहले से देख लो। तो ये क्वेश्चन मुझे आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो कलर के रेशियो है वो इक्वल है। तो इक्वल होने का मतलब कि जो फॉर्मूला है वह यहाँ पे 3 कलर यूज किया, यानी 3 भागों में वर्गीकृत किया जाएगा, बराबर किया जाएगा, क्योंकि कलर के रेशियो बराबर है। तो 12 को अगर मुझे 3 जगह बराबर हिस्सों में बांटना है तो 4 4 4 देना है। 4 4 4 n इंटू 2 n-2, सॉरी n-2 n-2 n-2। अगर आपको जानना है कि सर आपने 4 यहाँ पे क्यों यूज किया, तो मैं आपको वही सिखा रहा था कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका केवल 2 सतह रंगा गया होगा, एक तरफ ब्लैक दूसरी तरफ रेड। तो देखो, एक तरफ ब्लैक है दूसरी तरफ रेड है, यानी ये वाला किनारा आएगा। यहां पे देखो, एक तरफ ब्लैक है दूसरी तरफ रेड है, ये वाला किनारा आएगा। यहां पर देखो, एक ब्लैक है दूसरा रेड है, ये वाला किनारा आएगा। यहां पर देखो, एक ब्लैक है दूसरा रेड है, ये वाला किनारा आएगा। यानी आपको कितने किनारे मिले? 4, यानी 4 यहां पर होगा। दूसरा, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका केवल 2 सतह रंगा गया होगा, एक तरफ लाल दूसरी तरफ हरा। ध्यान दीजिएगा, हमें एक तरफ लाल देना है और दूसरी तरफ हरा देना है। देखें जरा, यहां पर लाल के पास आ जाओ, ये वाला देखना भाग, एक तरफ लाल है दूसरी तरफ क्या है? हरा है। दिख रहा है? बोलो।
नहीं दिख रहा? दिखेगा, अच्छे से देखोगे तो दिखेगा। ये वाला भाग देखो जरा, एक तरफ लाल है और दूसरी तरफ क्या है, हरा है। ये जो बाहरी फेस है ये ग्रीन और उधर से रेड, ये वाला। ये वाला देखो जरा, एक तरफ लाल है और दूसरी तरफ क्या है, हरा है। ठीक है, ठीक है, एक ये हो गया। हाँ, एक आपका ये हो गया, 2 सामने ग्रीन है। हाँ, सामने ग्रीन है। ओके, तो सामने ग्रीन है तो इस ग्रीन का कनेक्शन रेड से होगा, इस ग्रीन का कनेक्शन रेड से होगा। ठीक है, पीछे भी ग्रीन है, एक ये होगा, देख लो। ये वाला फेस रेड में भी है, ग्रीन में भी है। तो यहाँ भी 4 सतह, 4 किनारे आ रहे हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ भी मैंने 4 लिखा। और जो रिमेनिंग 4 है वो क्या क्या है, रेड और ग्रीन है, रेड और ग्रीन है। मुझे पहले क्या चाहिए था, ब्लैक और ग्रीन। मैंने ग्रीन और रेड निकाला सर। हाँ, मैंने इसकी बात बता दी आपसे। यानी ये भी 4 होंगे, ये भी 4 होंगे, ये भी 4 होंगे। ठीक है, अब जब यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे 4 है तो 4 का 4 होगा। n का मान कितने थे, 5। n के मान कितने हैं, 5 है। n कैसे निकालते हैं सर, तो बिगर साइड क्यूब बाई स्मॉल साइड क्यूब। तो n के मान अगर 5 हैं तो यहाँ पे 5 रखेंगे, तो 5 में से 2 गए, 3 3 चौके कितने होंगे, 12। कितने होंगे, 12। यानी ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, और ये भी कितने होंगे, 12 होंगे। ठीक है, ठीक है, यानी 12 12 12 कितने होते हैं, 36 होते हैं। अब यहाँ पे ओवरऑल देख लो, 12 इंटू n माइनस 2 वेयर n इक्वल्स टू 5, तो 5 में से 2 कम हुआ, 3 बार कितने होते हैं, 36। 36 बराबर 36। समझ आ रही बात? बहुत ही आसान है, बशर्ते कि आप अच्छे से समझेंगे तब। सारी चीज़ें आप अच्छे से कैप्चर अगर करोगे, मेरी बातों को समझोगे, तो सारी चीज़ें आपको आसान दिखेंगी। नहीं करोगे तो सर कष्ट होगा। ये क्वेश्चन आसान, अभी ये क्वेश्चन अभी आसान क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कलर के रेशियो इक्वली हैं, इक्वल हैं, अनुपात में बराबर हैं। 2 रेड है, 2 ब्लैक है, 2 ग्रीन है। एग्जामिनर चाहेगा तो 3 रेड कर सकता है, 2 ग्रीन करेगा, 1 ब्लैक कर देगा। अगर आज समय होगा तो क्वेश्चन आज ही हम लोग करेंगे, नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। क्योंकि फॉर्मूला कैसे बढ़ेगा, फॉर्मूला कैसे बनता है, ये सारी चीजें आपको जाननी है। यहाँ पे 4 4 4 टीचर ने डायरेक्टली क्यों लिख दिया, क्योंकि उसको पता है कि कलर रेशियो इक्वल है। 2 बार ही रेड आएगा, 2 बार ही ग्रीन आएगा, 2 बार ही ब्लैक आएगा। तो 12 नंबर को अगर 3 इक्वली भाग में बांटना होगा तो आपने 4 4 4 देना। तो यहाँ पे मैंने 4 4 4 मैंने क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे जो कलर के रेशियो इक्वल है। अगर इक्वल ना हो तो वह रंग जितनी बार आएगा उसकी संख्या गिनकर हमें लिखने होंगे। समझ रहे? अगर यहाँ पे ब्लैक वाले 3 फेस होंगे तो ब्लैक वाले 3 फेस होने का मतलब कि उसके किनारे जितने भी बनेंगे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तब वहां पे 4 4 4 नहीं होगा सर। चूंकि यहाँ पे कलर बराबर थे, 2 बार रेड आए, 2 बार ब्लैक आए, 2 बार ग्रीन आए, तो मैंने 12 को 3 इक्वली पार्ट में बांट दिया, तो 4 4 4। फिर n इक्वल्स टू 5, तो 5 में से 2 गए, 3 4 3 12, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, 12 3 36, और यहाँ से भी कितने आ रहे हैं, 36 आ रहे हैं। समझ रहे हो? चलो नोट करो। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। हाँ, अगर कहीं भी कोई कठिनाई होता है तो सर आप मेरे से पूछें, कमेंट के माध्यम से पूछें, मैसेज डाल दो, मैं पढ़ता हूँ तो उसको देख के मैं रिपीट कर लूँगा। ये कमेंट ना करो कि सर थोड़ा सा लाइट बढ़ा दीजिए, सर लाइट साफ नहीं आ रहा है, कैमरा को नज़दीक करिए। यार जीवन जब तक है ना, समस्याएं आपके साथ लगी रहती है, और समस्याओं को जो नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया वही इंसान आगे बढ़ता है। ठीक है, तो समस्याएं पढ़ाई को लेके बताओ कि सर क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में, या आप इसको आप रिपीट करें। सर आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, सर आप बोर्ड आपका सही नहीं है, ये सारी समस्याएं कभी हल हो ही नहीं सकती।
और थोड़ा सा मैच्योरनेस दिखाइए, हम बच्चे तो रहे नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे मिटाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे सर, ध्यान दीजिएगा। अब आप पूछोगे सर आप ये सब क्यों नहीं मिटा रहे हो, तो सर इसका यूज़ है, मैं नहीं चाहता कि आपको डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम समझ में ना आए, थोड़ा सा मैं हेल्प लूँगा इसका, इसके बाद हम बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पे केवल 2 की जगह केवल 3 कर दूँ, ठीक है, और कॉम्बिनेशन पहला लिख दूँ यहाँ पे लाल, हरा और काला, दूसरा लाल प्लस हरा, तीसरा काला प्लस हरा, चौथा काला प्लस काला, है ना जी। हाँ सर कुछ भी हो सकते हैं, एग्जामिनर आपको कुछ भी पूछ सकता है, नोट करें जरा उसे। इतनी गर्मी के बावजूद देखो आपका टीचर जो है फैन ऑफ करके पढ़ा रहा है, क्योंकि आपको आवाज़ सुनने में असुविधा ना हो। और आप कहते हो सर की लाइट थोड़ा सा बढ़ा दो, कैमरे की क्वालिटी सही कर लो। तो ये सारी चीज़ें आपकी सोच को दिखाती है ना कि आप कितने छोटे स्तर के सोच रहे हो। यार सवाल है तो सवाल पूछो मेरे से, सवाल डाल दिया करो उसमें कि सर ये क्वेश्चन बना के हमें बता दीजिए, तब लगेगा कि हाँ लड़का सब पढ़ रहा है। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका केवल 3 सतह रंगा गया होगा? केवल 3 सतह को रंगे जाने की बात हो रही है, तो केवल 3 सतह को रंगे जाने की बात हो रही है, तो वहां पे ध्यान रखिएगा आपसे क्या पूछा गया। तो केवल 3 सतह रंगे होने का मतलब क्या आपसे सेंट्रल क्यूब की बातें की गई, सॉरी कॉर्नर क्यूब की। और कॉर्नर क्यूब जब भी होंगे सर घनों के शीर्ष में होंगे, घनों के शीर्ष में होंगे। और घनों के शीर्ष में होने का मतलब कि घन बड़ा हो या छोटा हो उनकी संख्या 8 होती है। कितने होते हैं? 8। तो अगर उनकी संख्या 8 होते हैं, तो चूंकि क्वेश्चन चूंकि आपका सिंगल कलर्ड नहीं है, तो यहाँ पे मल्टी कलर्ड क्वेश्चन है, तो मल्टीपल कलर का यूज करेगा ही। लेकिन हमें देखना है कि क्या जो कलर दे रखा है कॉम्बिनेशन में क्या वो आ सकता है। सबसे पहली बात, एग्जामिनर ने जो हमें कलर का डिमांड किया है क्या वो होना पॉसिबल है, सबसे पहले हमें देखना है। तो जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो वहां पर एक बात लिखा था कि 2 विपरीत सतहों को काले रंग से, यानी 2 अपोजिट फेस पे ब्लैक है, वो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से, यानी 2 अपोजिट फेस पे रेड है, वो कभी भी साथ में नहीं आ सकते। और ठीक उसी प्रकार 2 विपरीत सतहों को हरे रंग से रंगा है, यानी 2 विपरीत फेस पे, 2 अपोजिट फेस पे ग्रीन है, वो कभी भी साथ में नहीं आ सकते। तो जब 2 काले साथ में नहीं आ सकते हैं, जब 2 हरे साथ में नहीं आ सकते हैं, जब 2 लाल साथ में नहीं आ सकते हैं, तो क्या आपके सामने ऐसा कोई कॉर्नर क्यूब आएगा जिनके 2 सतहों पे काले रंग हो या तीनों सतहों पे काले रंग हो? 3 तो सर हो ही नहीं सकता, 2 ही ब्लैक हैं, तो 3 कहां से होगा? तो अगर 3 बार काले का यूज किया तो सर इसका आंसर हमें 0 देना है, बिकॉज 3 बार काले आने का मतलब कि कॉर्नर का वह भाग जहां पर तीनों ब्लैक दिखे। तो आप बताओ ना, इसमें 3 जगह ब्लैक है कि 2 जगह ब्लैक है? सर आपकी 2 ही सरफेस तो ब्लैक है, तो तीसरा फेस ब्लैक कैसे होगा? और 2 सरफेस ब्लैक है, दोनों अपोजिट हैं, साथ में आने पॉसिबल ही नहीं है। क्या अपोजिट फेस कभी साथ में आते हैं? कभी भी नहीं आते सर। एडजेसेंट फेस आते हैं, निकटवर्ती सतह आती है। तो आप देखोगे निकटवर्ती सतह में तो ब्लैक का निकटवर्ती सतह रेड है, ग्रीन है, रेड है, कभी ब्लैक तो ही नहीं सकता सर। ब्लैक तो अपोजिट फेस में है। टॉप का बटन ये कभी निकटवर्ती हो सकता है, ये अपोजिट फेस है, कभी भी साथ में नहीं आते। तो 2 अपोजिट सतहों को काले रंग से रंगने का मतलब क्या है कि 2 ब्लैक कभी भी एक क्यूब में आ ही नहीं सकते। 2 अपोजिट सतहों को लाल रंग से रंगने का मतलब क्या है कि अगर 2 अपोजिट फेस पे रेड है तो कभी भी एक साथ आ ही नहीं सकते। 2 अपोजिट सतहों पे ग्रीन होने का मतलब क्या है कि वो दोनों ग्रीन कभी भी साथ में आ ही नहीं सकते। ठीक है, अच्छा ये बात मैं ही समझ रहा हूं कि तुम लोग भी समझ रहे हो, इसको कमेंट में जरूर बताना। हाँ, तो अगर यहाँ पे पूछा है कि केवल 3 सतह रंगे जाने की बात की जाए, तो केवल 3 सतह कहने का मतलब कि आपसे कॉर्नर क्यूब के बारे में पूछा है।
और कॉर्नर क्यूब जब भी होंगे घनों के शीर्ष में होंगे, कोने पर होंगे, और उनकी संख्या 8 होती है, 4 ऊपर और 4 नीचे। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर चूंकि क्वेश्चन आपका मल्टी कलर्ड है तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि एग्जामिनर ने डिमांड किस किस कलर का किया है, कॉम्बिनेशन किसका बनाया। तो आप एक बात जान लो कि चूंकि जो भी कलर है सेम कलर है वो अपोजिट फेस में है, तो दो सेम कलर का एक साथ आना इस क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है। जो दो सेम कलर बन रहा है, दोनों ब्लैक, दोनों रेड, दोनों ग्रीन, ये अपोजिट फेस में है, तो दोनों सेम कलर का एक साथ आना पॉसिबल नहीं है। तो जहां भी दो सेम कलर एक साथ दिए पहले उसकी संख्या 0 करें। तो ये 2 रेड है, इसकी संख्या 0 होनी है। 2 ब्लैक है, इसकी संख्या 0 होनी है। अगर 2 ग्रीन भी होता तो संख्या 0 होता, तीनों ग्रीन होता तो संख्या 0 होता, तीनों रेड होता तो संख्या 0 होता। क्यों होता आपको पता है? क्योंकि आना पॉसिबल ही नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा है कि लाल, हरा और काला, लाल, हरा और काला। ध्यान दो, ये वाला फेस देखो जरा, ये रेड है, ये ब्लैक है, ये ग्रीन है, आएगा। ये वाला फेस देखो जरा, ब्लैक, रेड, ग्रीन। ये वाला फेस देखो, ब्लैक, रेड, ग्रीन। ये वाला फेस देखो, ब्लैक, रेड, ग्रीन। ये वाला देख लो तीनों, ये वाला देख लो, ये वाला देख लो, ये वाला देख लो। यानी टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। समझ पा रहे? उम्मीद है बेहतर समझ रहे होगे। कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट की हमें उम्मीद होते हैं कि पढ़ेंगे बच्चे तो हमें बताएंगे कि मेरी बातें वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। ठीक है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट फिर से मैं आपसे करूँ, रीजनिंग 24/7, 24/7 मतलब गुणा किया गया है। तो रीजनिंग 24/7 को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एज ए टीचर मुझे आपसे ही एक्सपेक्टेशन है कि आप मेरे चैनल से जुड़ें। और इसमें आपका क्या लग रहा है? आपको बस लाइक करना है, देखना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। क्योंकि आपको पता है ना कि 100 में से गांव के जितने भी गरीब बच्चे होते हैं सारे के सारे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। उनके पास इतनी एविडेंस नहीं है, इतने पैसे नहीं को बीटेक कर या इंजीनियर बने। तो उनको इसकी ज़रूरत है, आप उन तक पहुँचाएं। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये शायद विजुअल नहीं था, मुझे जहाँ तक लगता है। सामने से इशारा किया गया कि विजुअल नहीं है, मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं। अब यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ दिख गया होगा कि सर ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब में केवल वर्ड का यूज़ किया गया है। किसका? केवल वर्ड का यूज़ किया गया है। एग्जामिनर मल्टी कलर्ड वाले क्वेश्चन में हो सकता है कि कम से कम का यूज़ कर दे, अधिक से अधिक का यूज़ कर दे। तो घबराना नहीं है मेरे भाई, घबराना नहीं है, हमें डट के सामना करना है। क्योंकि मुझे पता है कि हर एक चीज़ का नियम क्या है, हर एक चीज़ को हमें कैसे निकालना है। टीचर ने सारे कुछ यहाँ पे लिख रखे हैं, आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलो मिटाई से, मिटाई से। ठीक है, यानी एक चीज़ मैं पहले यहाँ पे नोट कर लेता हूँ कि तुम्हें मैं अच्छे से समझा पाऊँ कि जो कॉर्नर क्यूब होंगे जिनको आप शीर्ष घन कहते हैं, जिनकी संख्या 8 होती है, उनमें जो कलर का कॉम्बिनेशन था वो रेड था, ब्लैक था और ग्रीन था। और इनकी संख्या टोटल कितनी है? 8। सेंट्रल क्यूब यानी कॉर्नर क्यूब यानी शीर्ष घन, और शीर्ष घन वे घन होते हैं जो घनों के शीर्ष में पाए जाते हैं तथा जिनके 3 सतह रंगे गए होते हैं। तो उन 3 सतहों के रंग क्या क्या है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन? तो एक पे रेड है, दूसरे पे ब्लैक है और तीसरे पे क्या है? ग्रीन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन का नंबरिंग जो भी होगा आप देख लीजिएगा, पहले यहाँ पे समझिए। ऐसे कितने क्यूब होंगे
जिनका कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगा हो। पहले क्वेश्चन लिख लो। आपसे सवाल पूछा गया सर कैसे कितने क्यूब होंगे जिनका कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगा हो। जिनका कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगा हो। चलो पहले क्वेश्चन नोट कर लो। चलिए, आपसे क्वेश्चन पूछा है सर कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका केवल कम से कम एक सतह कौन से रंग से रंगा हो, लाल रंग से। बातों को समझने का प्रयास करिएगा। कल वाले क्लास में अगर आप होंगे नहीं थे तो कल वाले क्लास को पहले अटेंड कर लेना है, नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जिनका सिंगल कलर्ड क्यूब कंफर्म नहीं है उनसे मल्टी कलर्ड क्या बनेगा, आप ही बताएं। उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कम से कम का मतलब होता है मेरे भाई मिनिमम। कम से कम का मतलब क्या होता है? मिनिमम। आप बताओ कि क्यूब का अगर आप अच्छे से अध्ययन किए होंगे तो क्यूब के मैक्सिमम कितने पार्ट कलर्ड हो सकते हैं? 3 पार्ट, 1 2 3। और एक जीरो होता है जिसे आप नन पेंटेड कहते हो। जीरो क्या कहते हो? नन पेंटेड यानी कलरलेस होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका कम से कम मतलब मिनिमम, न्यूनतम, उससे कम नहीं चलेगा सर, कम से कम एक सतह कौन से रंग से रंगा हो? लाल रंग से रंगा हो। यानी कम से कम एक सतह को रंगे जाने की बात की जा रही है। तो पहले आप रंग को छोड़िए, पहले आप मुझे ये बताइए ना कि कम से कम एक में कौन कौन से क्यूब शामिल होने वाले हैं। तो जीरो वाला शामिल नहीं होगा, जीरो वाला शामिल नहीं होगा, क्योंकि कल आपको मैंने बता रखा है जहां पर कम से कम एक की बात की जाए तो सर वहां पे जीरो वाला शामिल नहीं होगा। वहां पे शामिल होगा या तो एक वाला, या तो दो वाला, या तो तीन वाला। अरे मैंने बोला कि क्लास में वही आएगा जिनके पैकेट में कम से कम 1 रुपये हो। तो कम से कम 1 रुपये होने वाले को अगर आपने बुलाना है तो जिसके पास पैसा नहीं हो तो बिल्कुल नहीं आएगा। यानी जीरो को नन पेंटेड कहते हो। आएगा कौन कौन? तो 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला। अब 4 वाला है नहीं तो आएगा कहाँ से? 5 वाला है नहीं तो आएगा कहाँ से? 6 वाला है नहीं तो आएगा कहाँ से? यानी आने वाले कितने हुए? तो 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले। ठीक है, अब आ जाओ कलर पे। एग्जामिनर की डिमांड है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि इनकी एक सतह रंगे हो, 2 सतह रंगे हो, 3 सतह रंगे हो, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तीनों टाइप के क्यूब में एक जो सतह होगा उस पे लाल रंग होना चाहिए। एक जो सतह होगा उस पे क्या होना चाहिए? लाल रंग होना चाहिए। मतलब कि लाल के साथ काला है, हरा है, फर्क नहीं पड़ेगा। लाल के साथ हरा है, फर्क नहीं पड़ेगा। लाल के साथ काला है, फर्क नहीं पड़ेगा। लाल, काला, हरा तीनों है, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसमें एक सतह ऐसा होगा जिसमें लाल रंग होना चाहिए। एक सतह अगर है तो उसको आप काउंट करें। तो ध्यान दिया जाए, अगर यहां पर एक इस प्रकार के क्यूब को आप शामिल करोगे तो 1 लिखने का मतलब क्या है? 1 लिखने का मतलब क्या है कि ऐसे क्यूब है जिनका केवल एक सतह रंगा गया है, या जिनमें एक सतह को पेंट किया गया है, और वह कौन से कलर से? लाल रंग से। एक बार मैं थोड़ा सा बैक चल रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें समझ में नहीं आई होंगी। पहले आप यहां पे समझो, कम से कम एक सतह रंगा होना चाहिए। मेरे पास 4 प्रकार के क्यूब होते हैं, 0, 1, 2 और 3। 0 को आप नन पेंटेड कहते हो, जिसका कोई भी सतह रंगा गया नहीं होता। 1 को आप क्या कहते हो? सेंट्रल क्यूब कहते हो, जिनका केवल एक सतह रंगा गया होता है। 2 को आप मिडिल क्यूब कहते हो, जिनके केवल 2 सतह रंगे गए होते हैं। 3 को आप कॉर्नर क्यूब कहते हो, जिनके 3 सतह रंगे गए होते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सबसे पहले उस प्रकार के क्यूब को उठाना है जिनका कम से कम एक सतह रंगा गया हो। तो मेरे भाई कम से कम एक सतह रंगे होने का मतलब क्या है कि पहले आप देखो कि मुझे कौन कौन से क्यूब को लेने हैं। तो कम से कम एक कहने का मतलब कि मिनिमम 1 सरफेस पेंटेड है। तो मिनिमम तय किया, मैक्सिमम तो तय नहीं किया। यानी 1 वाले आएंगे, 2 वाले आएंगे और 3 वाले आएंगे। 1 वाले आएंगे, 2 वाले आएंगे और 3 वाले आएंगे। ठीक है,
तो अगर ये वन सरफेस वाली क्यूब है तो इनमें कौन से कलर चाहिए, लाल रंग होना चाहिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट किसकी है, लाल की। अगर इनके दो सतह भी रंगे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका एक सतह क्या होना चाहिए, लाल होना चाहिए। अगर इनके तीन सतह भी रंगे हैं हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन तीन सतह रंगे होने में जो कलर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लाल होना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों इस सबको देखो कैसे निकालते हैं। अगर ये एक सतह वाले क्यूब है और लाल रंग चाहिए तो एक सतह वाले क्यूब को आप सेंट्रल क्यूब कहते हो, एक सतह वाले क्यूब को क्या कहते हो, सेंट्रल क्यूब कहते हो। और लाल रंग वाले क्यूब की संख्या कितनी है, 18, यानी यहां से 18 आएंगे। समझ पा रहे हैं? ये एक सतह रंगे हुए घन है। मैं इसको थोड़ा सा लिखता हूं क्योंकि चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। देखो इसमें कौन कौन से क्यूब आएंगे, केवल एक सतह वाले आएंगे, प्लस केवल दो सतह, अब प्लस केवल तीन सतह। आपके लिए लिख रहे हैं कि आपको चीजें समझ में आए, अन्यथा इसका फॉर्मूला भी है, आपको फॉर्मूला भी बताया जाएगा, घबराए नहीं। तो केवल एक सतह, वो भी रंग कौन सा चाहिए, लाल चाहिए। रंग तो कंफर्म है कि हमें लाल वाले को ही उठाना है। यहां पर दो सतह रंगे हैं लेकिन उसमें कोई एक सतह जो होगा वो लाल ही होगा, यहां पर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा, हरा हो या ब्लैक हो। एक हमें लाल चाहिए, यहां पर कुछ भी होगा, ग्रीन हो या ब्लैक हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीन सतह भी रंगे हैं ना सर, तो उनमें जो पहला कलर होगा वो रेड होना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा कोई भी। और आगे वाला कॉम्बिनेशन क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, वो ग्रीन हो ब्लैक हो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या आपके मन में ये चल रहा है कि सर दोनों तो लाल हो सकता है? मेरे भाई, अगर दो अपोजिट सतहों पे रेड है तो दोनों को लाल एक साथ आना कैसे पॉसिबल है? अगर दो अपोजिट फेस पे रेड है तो क्या दोनों रेड एक ही क्यूब में आ सकते हैं? नॉट पॉसिबल। समझ रहे हैं? इस क्वेश्चन की डिमांड है कि उस प्रकार की क्यूब को उठाइए जिनका केवल कम से कम एक सतह रंगा गया हो, वो भी कौन से रंग से, लाल रंग से। तो सबसे पहले आप समझो कि जब कम से कम एक की डिमांड कर रहा है तो कम से कम एक मतलब कि एक से कम रंगे होने नहीं चाहिए, एक से ज्यादा वाला आएगा। यानी केवल एक सतह वाला आएगा, केवल दो वाला आएगा और केवल तीन वाला आएगा, क्योंकि तीन से ज्यादा तो होते नहीं है। तो केवल एक सतह आएगा लेकिन वो रंग कौन सा चाहिए, लाल चाहिए। यहाँ पे तो कंफर्म लाल ही होना चाहिए, रेड ही होना चाहिए। यहाँ पर इनके दो सतह रंगे हैं तो एक तो लाल चाहिए ना उसमें, दूसरा कॉम्बिनेशन या तो ब्लैक का होगा या तो ग्रीन का होगा। और तीसरा केवल तीन सतह, तो तीन सतह पेंटेड होगा, दो पे कुछ भी हो लेकिन एक पे तो रेड होना चाहिए। तो दो पे क्या क्या होगा, या तो ग्रीन होगा या तो ब्लैक होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इनकी संख्या देख लीजिए, सब कुछ लिखा है सामने। तो केवल एक सतह लाल वाले, केवल एक सतह वाले को सेंट्रल क्यूब कहते हैं, तो रेड वाले कितने हैं, 18। केवल दो सतह एक में लाल होना चाहिए, केवल दो सतह एक में लाल होना चाहिए। देखो कहां कहां लाल है, एक यहां पे लाल है और एक यहां पे लाल है। मैंने क्या बोला कि केवल दो सतह वाली में एक लाल चाहिए, लाल के साथ ग्रीन आए तो भी ठीक है, लाल के साथ ब्लैक आए तो भी ठीक है। तो एक बार आपको लेना है आर प्लस बी, एक बार आपको लेना है आर प्लस जी। इसकी संख्या भी 12 है, इसकी संख्या भी 12 है, तो 12 दूना कितने, 24। समझ आ रहा है? केवल दो सतह में एक लाल चाहिए, दूसरा या तो ग्रीन होगा या तो ब्लैक होगा। तो केवल दो में एक सतह लाल चाहिए, पहला क्या है, ब्लैक है। एक सतह लाल चाहिए, अब देखो ना लाल कहां कहां पर है, एक यहां पर एक यहां पर है, यहां पे तो नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। तो एक बार रेड के साथ ब्लैक आया और दूसरी बार रेड के साथ ग्रीन आया। तो एक बार रेड और ग्रीन लेंगे तो 12, एक बार रेड और ब्लैक लेंगे तो 12, 12 दूना कितने, 24। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, केवल तीन में आते हैं। तो केवल तीन मैंने यहां पे लिख रखा है, रेड होना चाहिए, देखो रेड है ना यहाँ पे, और उसके साथ ब्लैक आए तो भी ठीक है, ग्रीन आए तो भी ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, 8 है। तो यहां पे लिख दो 8। समझ रहे हो? अब इसको जोड़ोगे तो 18 8 26, 26 से 4 30, 26 कितने, 50। समझ आ रहा, समझ आ रहा है जी? यानी यहाँ पे जो संख्या होगा वो कितने के बराबर होंगे,
50 के बराबर होंगे। कितने के बराबर होंगे? 50 के बराबर होंगे। नोट कर लो। हो गया होगा, ये समझ आ रहा? थोड़े से एक क्वेश्चन अब हम लोग हाई लेवल पे देख रहे हैं, ठीक है, तो दिमाग भी ज़्यादा चाहिए होगा। अब अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखूँ, इसको मिटाते हैं। अब ऐसे ही लाल की जगह काला भी हो सकता है, समझ रहे हो? काले के साथ हरा भी हो सकता है। अरे ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका कम से कम एक सतह रंगा गया होगा, वो भी काले रंग से? ये भी तो हो सकता है। ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका केवल एक सतह रंगा गया होगा, वो भी कौन से रंग से? हरे रंग से। ये भी हो सकता है, ठीक है। घबराना नहीं है, सारी चीज़ों को आराम से समझ के करना है। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन की, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसको मिटा रहा हूँ मैं। देखो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजिंग करता हूँ। अब आपका क्वेश्चन बनेगा कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका कम से कम 2 सतह रंगा हो। वह भी काले और हरे रंग से। समझ रहे हो? वह भी काले और हरे रंग से। पहले क्वेश्चन का डिमांड समझो। अब यहां पर मुझे चाहिए कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका कम से कम 2 सतह रंगा गया होगा। कम से कम 2। क्लास में वैसे विद्यार्थी को आना है, क्लास में वैसे विद्यार्थी एलिजिबल है आने के लिए जिनके पैकेट में कम से कम 2 रुपये हो। तो जहां पर कम से कम 2 की बात की जाएगी, आपको भी पता है ना कि 2 वाले भी आएंगे और 3 वाले भी आएंगे। कम से कम 2 यानी 2 से कम वाले नहीं आएंगे। तो 2 से कम वाले कौन कौन है? 0 वाले और 1 वाले, यानी नन पेंटेड नहीं आएगा और सेंट्रल क्यूब नहीं आएगा। तो कम से कम 2 की जहां पर बातें की जाएंगी, तो कम से कम 2 में आपने 2 वेराइटी के क्यूब उठाने हैं, 2 सतह रंगे हुए और 3 सतह रंगे हुए। ऑल थिंग इज क्लियर? ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रहा तो कल वाले क्लास को देखिए एक बार जाकर। पहले आप कल वाले क्लास को अच्छे से पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, उसके बाद यहाँ पे आना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जहां पर कम से कम 2 की बात हो रही है, तो कम से कम 2 का मतलब क्या है कि मुझे 2 से कम नहीं चाहिए, 2 से ज्यादा चलेगा। तो 2 से ज्यादा मेरे पास कहां तक है? 3 तक है। तो 2 आएगा और 3 आएगा। तो यहां पर जो हमें लेना है, क्या क्या लेना है सर? केवल 2 सतह प्लस केवल 3 सतह। अब ये केवल 2 सतह है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा, पहला अगर काला है तो दूसरे को क्या होना है? हरा होना है। इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। 2 सतह रंगे होने चाहिए, पहले पे काला दूसरे पे हरा। और ये दिखाया केवल 3 सतह। 3 सतह में 2 को आपने तो फिक्स कर दिया कि इसमें क्या क्या चाहिए। तो पहला काला चाहिए और दूसरा हरा चाहिए, और तीसरे में यहाँ पे जो कोई भी होंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरे में चूंकि 3 सतह है तो 3 यहाँ भी कलर, कोई कलर आएगा। तो यहाँ पे कलर क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेड आएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन मिनिमम 2 पेंटेड होना चाहिए, पहला काला से दूसरा हरा से, या पहला हरा से दूसरा काला से। इसमें यही प्रकार के क्यूब आने वाले। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जहां पर कम से कम 2 की बात की जाए, तो कम से कम 2 होने का मतलब कि 2 से कम वाले नहीं आएंगे, 2 से ज्यादा वाले आएंगे। तो 2 से ज्यादा वाले कहां तक है? 3 तक है, यानी 2 वाला आएगा और 3 वाला आएगा, 2 वाला आएगा, 3 वाला आएगा। और जब 2 वाला आया तो दोनों का कलर आपने फिक्स किया ना कि एक में काला चाहिए, दूसरे में हरा चाहिए, यानी काला और हरा का कॉम्बिनेशन चाहिए। उसके बाद अगर ये 3 वाला है तो 3 में से आपने 2 कलर फिक्स कर लिया, चुन लिया, पहला काला दूसरा हरा, तो तीसरा कोई भी होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। अब काला और हरा का कॉम्बिनेशन देखो 2 वाले में, तो इसमें तो होगा नहीं क्योंकि एक सतह रंगे वाले हैं, इसमें को छोड़ देना है। 2 वाले में आ जाओ, काला और हरा, ये देखो इसमें काला है, हरा नहीं है, दैट्स वाई ये छोड़ देना है। इसमें हरा है, काला नहीं है, छोड़ देना है। काला और हरा कितने बाबू? 12।
और प्लस काला हरा और इसके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन हो, तो यहाँ पे काला है, यहाँ पे क्या है, हरा है, और कॉम्बिनेशन किसका मिला, रेड का। इससे कोई मतलब ही नहीं है। आंसर कितने आ रहे हैं, 8, यानी 12 8 कितने होंगे, 20 होंगे। समझ रहे, सभी लोग समझ रहे। बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है, जितना मन से पढ़ोगे उतना ही चीज़ें आपको क्लियर होंगी, नहीं पढ़ोगे दिक्कत होगा। समझ रहे हो। अब इसके बाद हमें इसमें पढ़ना है अधिक से अधिक। अभी आप कम से कम पढ़ रहे हो, अब इसके बाद पढ़ना अधिक से अधिक। तो उस टॉपिक को हम लोग कल पढ़ेंगे। और कल जो मल्टी कलर का क्वेश्चन आएगा उसमें कलर के रेशियो इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल था तो आपने आसानी से कर लिया। जब कलर के रेशियो अनइक्वल होंगे, मल्टी कलर के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेंगे, सारी चीज़ हम कल देखेंगे। आज बस इतना ही। अच्छे से पढ़ें, मन से पढ़ें और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।